नमस्कार, जय माइकिंग। आज का जो विषय है वो विषय अगर देखने जाए तो बहुत सारे मेरे वक्तव्य के अंदर, लेक्चर्स के अंदर मैंने ये चीज़ें बताई हुई है, पर मुझे ये समझ में आता है कि इसके ऊपर थोड़ा इंसान को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वो एक साधना मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग के अंदर है, चाहे उसके जीवन के भौतिक वाद के ताले खोलने हैं और चाहे उसको जीवन में बहुत सारी तरक्की करनी है। लोगों को मोटिवेशन की आदत पड़ गई है और वो कहीं ना कहीं जो जीवन के अंदर जीवन बदलने की चीज़ें करना चाहते हैं उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। सामने शायद कोई ज्योतिष आ जाए, कोई वास्तुकार आ जाए, कोई तांत्रिक आ जाए, कोई हीलिंग मॉडलिटी वाला आ जाए। अलग अलग प्रकार की तुम्हारे पास 100 चीज़ें आएगी। तुम 100 चीज़ों को नहीं कर पाओगे जीवन के अंदर, क्योंकि तुम्हारा दिन उसमें ही समाप्त हो जाएगा। जीवन में प्रगति करना चाहते हो, जीवन में ऊर्जा का लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो ऊर्जा का लेवल तभी बढ़ पाएगा कि जब तुम्हारा ज्ञान एक सटीक दिशा में जाएगा। क्योंकि आजकल ज्ञान संग्रहित करके इंसान अंधविश्वास में फंस रहा है। ज्यादा ज्ञानी होना वो अच्छी बात नहीं है, ज्यादा अनुभवी होना वो अच्छी बात है। क्योंकि अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान होता है वही सही दिशा खोल सकता है। नहीं तो तुम्हारे दिमाग को जो भी चारा तुम डालोगे, तुम्हारे मन को जो भी चारा डालोगे, वो चारा खा लेगा। क्योंकि दिमाग को भागना है, दिमाग को अपनी चीजें आसपास की सब ठीक चाहिए। अभावपूर्ण जीवन से वो त्रस्त हो चुका है। और ये बात ऐसी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अभाव है इसलिए त्रस्त हो रहे हो। ये उन लोगों के जीवन की भी बात है कि जो अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, सब सुख होते हुए भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं से एक उच्चाटन पैदा होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऊर्जा का वहन जरूरी है और ऊर्जा के वहन के लिए स्थिति की जरूरत है। स्थिति प्राप्त करने के लिए भाव की जरूरत है और भाव को पूर्ण करने के लिए समर्पण की जरूरत है। समर्पण को सिद्ध करने के लिए विश्वास की जरूरत है और विश्वास की प्राप्ति हेतु ज्ञान की जरूरत है। तो ताला तो ज्ञान से ही खुलेगा। ज्ञान से विश्वास तक, विश्वास से समर्पण तक, समर्पण से भाव तक, भाव से ऊर्जा तक। क्योंकि ऊर्जा का वहन जैसे हम सोच रहे उस तरीके से नहीं होता है कि हमने कुछ 4 चीजें अच्छी कर ली, 4 चीजें सही कर ली, जीवन के अंदर 4 लोगों के सामने सही रहे, अपनी चीजों को मैनेज करना सीख लिया, अपनी बुद्धि को मैनेज करना सीख लिया, जीवन में 4 शनिवार कर लिए, 4 मंगलवार के लिए, 16 सोमवार कर लिए, व्रत उपवास तीर्थ कर लिए, गंगा नहाने चले गए, 4 धाम कर लिए, 25-30 घंटा मेडिटेशन कर लिया महीने का, 1.25 लाख मंत्र कर लिए। भाई इन सब से होगा क्या? तुम्हारी ऊर्जा वही की वही हो जाएगी। तुम जिस गंतव्य से
मन और मन के विचारों से जुड़े हुए हो, उस गंतव्य के कारण तुम्हारी ऊर्जा मन और मन के विचार शोषित कर लेते हैं। और ये ज्ञान की इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ज्ञान से तुम्हारे दिमाग के ताले खुलेंगे। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ज्ञान को हम शिव कहते हैं और विज्ञान को विष्णु कहते हैं। जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्मी प्राप्त करनी है, सबका एक ही फंडामेंटल होता है कि लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करें, लक्ष्मी को कैसे साधा जाए, लक्ष्मीवान कैसे हो पाए। तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी थियरी है, उसे अप्लाई करने के लिए शायद तुम्हारे जीवन के भीतर जो तुम्हारे आसपास का वातावरण है वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम बंधे हो तुम्हारे समाज से, तुम्हारे लोगों से, उनकी मेंटालिटी से, उनके वाइब्रेशन से। तुम्हारे ऊपर बहुत लोगों के विचार कार्य करते हैं। तुम्हारा सही गलत तुमने उत्पन्न कभी भी किया ही नहीं, क्योंकि तुम तो एक बच्चे की भांति शांति थे, आनंद में ही थे, प्रेम में ही थे। पर तुम्हारे अंदर ये थॉट पैदा करने वाले और विचार पैदा करने वाले, तुम्हें सही और गलत सिखाने वाले, वो तुम्हारे आसपास के वातावरण के लोग ही होते हैं। क्योंकि यही लोग तुम्हारा एक नेचर बनाते हैं। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे अंदर ना ईर्ष्या होती है, ना क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना मोह होता है। तुम शांत होते तो तुम्हारे अंदर कोई भी विषय वस्तु का चलायमान नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से तुम्हारा जो स्वभाव है आत्मा का, वो प्रेम और आनंदमय ही है। ये फ्यूअल है तुम्हारे जीवन का। तुम्हारे जीवन से प्रेम चला जाए और तुम्हारे जीवन से आनंद चला जाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और तुम्हारा जीवन व्यर्थ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तुमने प्रेम और आनंद, वो दोनों ऊर्जाओं को बाहरी दृष्टिकोण से समझा हुआ है। तुमने इस ऊर्जाओं को धर्म से समझ लिया है। और धर्म से समझने के हेतु तुम्हारा मन वो धर्म के अनुसार, धर्म के पैटर्न के अनुसार वो तुम्हारा मन चलता है। इसलिए मन के अंदर कोई चीज प्राप्त करने के बाद उसके अंदर से मोह कम हो जाने की वृत्ति पैदा होती है। ये देखो, मैं बहुत गहराई से ये रहस्य में तुम्हें ले जा रहा हूं, क्योंकि ये रहस्य एक ऐसा रहस्य है कि जहां पर तुम्हें क्या ट्यूनिंग करना है अपने भीतर वो पता चल जाएगा। तुम चाहते हो कि आसपास के लोग परिवर्तन हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हें जीवन में सारी खुशियां मिल जाए, तुम चाहते हो कि तुम एक अच्छा जीवन जी सको जहां पर तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। तो वो चीज तुम्हें पहले अपने भीतर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। केवल मनोस्थिति बनाने से कुछ चीजें कार्य नहीं हो जाएगी। कुछ लोग अपनी मनोस्थिति को ओवर पावर कर देते, जिसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। और वो पॉजिटिव थिंकिंग और तुम्हारे पॉजिटिव वाइब्रेशन के सामने अगर तुम्हारा मन एक नेगेटिव थॉट दे देगा तो तुम्हारी सारी पॉजिटिविटी शून्य हो जाएगी। जैसे तुमने खीर तो अच्छे से बना ली, पर कोई नींबू निचोड़ के चला गया, 2 बूंद, वो 2 बूंद नींबू तुम्हारी खीर को तबाह कर देंगे।
वैसा ही कुछ वाइब्रेशनल थियरी के ऊपर काम होता है। आजकल का लोगों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है, जब कुछ कार्य नहीं बनते तो उन लोगों के अंदर एक अंधश्रद्धा फैली हुई है। वो अंधश्रद्धा का नाम है नज़र दोष। वो अंधश्रद्धा का नाम है किसी ने कुछ कर डाला। उस अंधश्रद्धा का नाम है काला जादू। उस अंधश्रद्धा का नाम है तंत्र मंत्र यंत्र। उस अंधश्रद्धा का नाम है ग्रह दोष। उस अंधश्रद्धा का नाम है वास्तु दोष। वो अंधश्रद्धा गिर जाएगी कि तुम्हारे काम नहीं बन रहे, और तुम्हारे काम इसलिए नहीं बन रहे कि तुमने ये सारी चीज़ों के ऊपर जो शक्ति चल रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसे वाइब्रेशनल शक्ति कहते हैं। अब हम तंत्र मार्ग की बात करें तो तंत्र मार्ग के अंदर इस थियरी को भगवान शंकर स्पंदन शास्त्र के रूप में समझाते हैं। कभी कभी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, क्या हम जो फील कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए? हमें जो दुख मिला है वो दुख समझाना नहीं चाहिए? क्या हमारे जीवन के अंदर तकलीफ है तो हम परमात्मा को नहीं पुकार सकते? और ये परमात्मा हमारी सुनता क्यों नहीं है? सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो दुविधा है मन का वो ये कि परमात्मा हमारी सुनता नहीं है। तो परमात्मा कैसे सुनेगा? परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुम सुनाने के लिए उसको बाहर रूप से पुकारते हो, भीतर रूप से नहीं पुकारते। मोटिवेशन डिसिप्लिन है। मोटिवेशन बाहर से लिया हुआ आध्यात्म, बाहर से सुना हुआ आध्यात्म, बाहर से सुनी हुई पॉजिटिविटी, बाहर से सुना हुआ ज्ञान और बाहर से प्राप्त हुई विद्या, वो सारी लुप्त हो जाएगी। गुरुकुल के अंदर जब मेरे एक लेक्चर की सीरीज चल रही गुरु भक्ति योग, काफी लोग बोल रहे गुरुजी ये चीज क्यों सुननी होती है, ये चीज क्यों समझनी होती है? वो गुरु भक्ति योग सुनने के ऊपर जब वो अध्याय पूरे हो जाएंगे सारे, तब तुम अपने आप को पाओगे कि तुम एक राइट वाइब्रेशन के अंदर तुम्हारी चेतना को ट्रैवलिंग कर पाओगे। क्योंकि ज्ञान वो तुम्हारे भीतर की चेतना को मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफाई करता है। ज्ञान से तुम्हारी अंदर की एथरिक ऊर्जा कुछ अलग अलग लेवल के ऊपर ट्रांसप्लांट होती है। मतलब जब गुरु ज्ञान कह रहे, गुरु एक पद्धति से ज्ञान कह रहे, गुरु अपने आचार से ज्ञान दे रहे, गुरु अपनी परंपरा से ज्ञान दे रहे, तो गुरु जब अपनी परंपरा से ज्ञान दे रहे तो तुम्हारे अंदर उनकी परंपरा की जितनी सिद्धियां है, जितनी शक्ति है, वो तुम्हारे अंदर अपनी वाणी से इम्प्लांट कर रहे कि तुम किस डिसिप्लिन वे के अंदर जियोगे तो तुम्हारे अंदर ये सारी शक्तियां और सारी सिद्धियां प्रकट हो जाएगी। अब ये जो लेक्चर है अभी जो मैं कर रहा हूं, ये लेक्चर का नाम है स्पंदन तंत्र। इसको मैंने श्रोदेवी प्रवक्ष्यामी के अंदर इसका एक लेक्चर किया था, द पावर ऑफ वाइब्रेशन। वो सीरीज है पूरी, उसमें 8 ही चैप्टर हुए, आगे के बाकी है, वो भी करेंगे जब भगवती समय देगी। पर अभी फिलहाल के लिए ये पावर ऑफ वाइब्रेशन को समझना है, और उसे भगवान शंकर स्पंदन कहते हैं। ये स्पंदन है क्या? स्पंदन का अर्थ होता है कि कुछ चीजों को वाइब्रेट करना। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां तुम्हारी सारी अंधश्रद्धा, जितने भी अभी के प्रकार के तुम्हारे ऊपर उपचार हो गए, तंत्र हो गया, पितृ नड रहे, कुल देवता नड रहे, जितनी भी चीजें नड रही है तुम्हारे ऊपर, जितने भी किसी ने वशीकरण कर दिया है, सम्मोहन कर दिया है, मारण कर दिया है, उच्चाटन कर दिया है, जो भी तुम्हारे ऊपर कोई क्रिया कर रहा है, वो सारी क्रिया केवल ये सुनने से तुम्हारे अंदर से हट जाएगी।
तुम्हारे मन को फीडिंग देनी है। सत्संग और कुछ नहीं है, सत्संग तुम्हें एक एजुकेशनल सिस्टम के अंदर डालता है कि जहां तुम्हारा माइंड कुछ अच्छा ग्रहण कर पा रहा है। सत्संग से सुख उपजे, सत्संग से दुख जाए। कबीर जैसा संत अगर ये कह के गया है कि सत्संग से सुख आता है और सत्संग से दुख जाता है, तो तुम्हें उपचार करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे अंदर दुखी होने वाला और तुम्हारे अंदर सुखी होने वाला ये मन ही है। ये मन राइट वाइब्रेशन के अंदर नहीं है, और जब ये राइट वाइब्रेशन के अंदर आ जाता है तो अपने आप चीजें बनने लगती है। इसे हमारी परंपरा के अंदर गुरु भक्ति की धारा कहते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। गुरु भक्ति की धारा, इष्ट भक्ति की धारा। यहां साधक याचक नहीं बन रहा है, यहां साधक भिखमंगा नहीं बन रहा है, यहां साधक भगवान को ये नहीं कह रहा है कि भगवान ये दे दे वो दे दे। यहां साधक वीर बन रहा है, और वीर बनने के बाद वो अनुशासन से ब्रह्मांड के नियमों को सीख रहा है। महाविद्या एक एजुकेशन सिस्टम है, और अच्छी यूनिवर्सिटी में एजुकेट हो जाओगे तो अपने आप तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। वैसे ही महाविद्या के अंदर तुम अच्छे योग से, अच्छी भक्ति से, अच्छी समर्पण से सारी चीज़ें सीखोगे तो अपने आप ही तुम्हारा वाइब्रेशनल लेवल अप हो जाएगा और तुम्हारे आसपास एक दिव्य वातावरण क्रिएट होगा। गुरु का काम क्या है पता है? गुरु का काम शिष्य के भीतर के परमात्मा को प्रकट करना है। गुरु के पास कोई शिष्य आता है तो शिष्य के अंदर वो संभावना दिखते है कि इसके भीतर संभावना क्या है, ये क्या बन सकता है। क्योंकि गुरु तो मूर्तिकार होता है। गुरु कभी किसी के अंदर ब्रह्मा की छवि देखेगा, किसी के अंदर विष्णु की छवि देखेगा, किसी के अंदर शिव की छवि देखेगा, किसी के अंदर भैरव की छवि देखेगा, किसी के अंदर देवी की छवि देखेगा। गुरु तो मूर्तिकार है, वो मूर्ति की गढ़ाई करते हैं। अब मूर्ति की गढ़ाई के अंदर मूर्ति को बोलना नहीं है कि क्या हो रहा है, मूर्ति को केवल अपनी गढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि तुम जिस सिस्टम के अंदर आए हो, जिस सिस्टम के अंदर एंट्री ली हो, वो सिस्टम सामान्य नहीं है। पहली बात तो ये समझ लेना, क्योंकि यहाँ तुम्हारे किया हुआ कुछ भी कर्म काम नहीं आएगा। यहाँ जो गुरु डालेगा तुम में वो काम आएगा, और जो डालेगा उससे जो कर्म होगा वो कर्म सिद्धांत से तुम्हें दुनिया की, ब्रह्मांड की सारी चीजें अनायास मिल जाएगी। इसे पावर ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। इससे ही स्पंदन शास्त्र और स्पंदन विद्या कहते हैं। इसे ही आद्य स्पंदन कहते हैं। अभी इसको मैं मॉडिफिकेशन करूं और इसको सही मायने में समझाऊं तो ये स्पंदन और कुछ नहीं है, स्पंदन नाद है। काफी लोग यहीं पे गलती करते हैं। शब्द मिलने के बाद, नाद मिलने के बाद वो बेफिक्रे हो जाते हैं। क्योंकि उनको समझने के लिए उनकी बुद्धि लगती नहीं है। उनको समझने के लिए क्या है, बस आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। समझने का तो प्रयास कर। ध्यान तो देने का विषय है, ध्यान करने का विषय नहीं है। तुम्हें अपनी प्रॉपर्टीज, तुम्हें अपना गणित वो शब्द ब्रह्म से मिलाना पड़ेगा। अब शब्द कौन है? मैंने काफी लेक्चर में समझाया हुआ है कि शब्द कौन है। शब्द ही सतगुरु, सतगुरु ही शब्द। जो तुम्हारे सामने द्विभुज रूप लेकर प्रकट हुआ है वो शब्द का व्यक्त स्वरूप है, और तुम्हें जो शब्द तत्व दिया जाता है वो अव्यक्त स्वरूप है। तो शब्द अव्यक्त है, वो अव्यक्त को समझने के लिए तुम्हें व्यक्त को समझना पड़ेगा, मतलब अपने गुरु को समझना पड़ेगा।
तो गुरु तो ठहरे चित्र विचित्र, क्योंकि गुरु का काम सीधा तुम्हारे वाइब्रेशन के ऊपर होता है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है। गुरु का काम तुम्हारी मनोस्थिति के ऊपर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये मन ही है, वो तो समझ कर बैठे हुए हैं। क्योंकि गुरु भी पहले शिष्य था, हाँ, सास भी कभी बहू थी, तो गुरु भी पहले शिष्य था। तो उनके गुरुकुल के अंदर भी गुरु इस तरीके से ही प्रोग्राम कर रहे थे, ऐसा मन मरा के नहीं। तुम्हारे मन के गणित को मारने के लिए गुरु को अलग अलग प्रकार से प्रपंच करने पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन का गणित बंद नहीं होगा। पहले तो तुम्हें त्रिगुण ही फंसाएंगे, सत्व रज और तमस। अगर ये पता भी चल गया कि सत्व रज और तमस क्या है, हाँ? फिर भी तुम ये त्रिगुण की मायाजाल से बच नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट बता दिया कि हे अर्जुन, ये त्रिगुण की मायाजाल तोड़ना असंभव है। और सात्विक वाला सात्विकता में फंसेगा, वो मोक्ष की गति में नहीं जाएगा। रास्तिक वाला रास्तिकता में फंसेगा, और तामसिक वाला तमस में फंसेगा, वो मोक्ष की गति पे नहीं जा सकते। मोक्ष तो इन तीनों को पार करने का नाम है। सत्वर और तमस वो फ्यूअल है। कभी तुम्हें स्वभाव से सात्विक होना है, मैंने ये चीज विष्णु तत्व में भी समझाई है, तुम्हें स्वभाव से सात्विक होना है। मन को चलाने के लिए तामसिक होना पड़ेगा, क्योंकि मन दुष्ट है, और दुष्ट के सामने दुष्ट ही बनना पड़ता है। हाँ, दुर्योधन के सामने कृष्ण को ही खड़ा करना पड़ेगा, और रावण के सामने राम को खड़ा करना पड़ेगा। ये दुर्बुद्धिम नाशय जो पद है बगलामुखी का, वो दुर्बुद्धिम नाशय जरूरी होना जरूरी है। लाइफ लेसन्स जो होते हैं तुम्हारे जीवन के अंदर, जो तुम सीखने के लिए आए हो, वो सीखोगे नहीं तो होगा क्या तुम्हारा? तुम प्रगति नहीं कर पाओगे। इसलिए याचक मत बनो। जीवन में जितने याचक बनोगे उतने तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, तुम्हारे अंदर अशांति ही व्याप्त हो जाएगी। क्योंकि याचकों का काम क्या है कि आज के 100 रुपये कमाने उसको। याचक क्या करेगा? आज के 100 रुपये कमाने। आज के 100 रुपये कमा लिए, हो गया काम। याचक ज्यादा नहीं सोच सकता। या तो सुदामा जैसी भक्ति करनी पड़े, भगवान को बोलने की जरूरत ना पड़े, भगवान अपने आप सारी चीजें दे दे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ बनाना है तो अपने वाइब्रेशन के ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हारी मनोस्थिति के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये मनोस्थिति और तुम्हारे वाइब्रेशन यानी स्पंदन, ये एक दूसरे के साथ खेलते रहते पूरे दिन। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक जीवंत ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर चेतना पड़ी हुई आत्मा की, उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान पूरे दिन में नहीं जाता। तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है? ये हुआ नहीं, ये किया नहीं, ये मिला नहीं, ये पाया नहीं। तुम इसके पीछे ही भागते हो। पर जो आनंद तुम्हें मिल रहा है, जो उत्साह मिल रहा है, जो फ्यूअल मिल रहा है तुम्हें जिस चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी महसूस हो रही है, अगर तुम वो पॉजिटिविटी के प्रति नहीं जा रहे हो तो भगवान भी तुम्हारा क्या कर पाएगा? क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे भाग्य खोलने के लिए किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी स्वरूप से, किसी ना किसी माध्यम से तुम्हें चीजों को समझाने के लिए वो आएगा। तुम्हें अपनी यात्रा को पूर्ण करना पड़ेगा। तुम्हारी यात्रा अधूरी नहीं रहेगी, लेकिन तुम रुक गए तो तुम्हारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। क्योंकि तुम्हारा काम है, तुम किसी जगह के ऊपर स्थिर होना चाहते हो। हर किसी के मन में ये चीज होती है कि ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं शांति प्राप्त कर लूंगा, ये हो जाए फिर मेरे जीवन में शांति हो जाएगी। ये शांति वाला जो सिस्टम है ना, वो ही तुम्हें बिगाड़ के रखा हुआ है। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी जो दुविधा है वो तुम्हारी शांति और अशांति के अंदर जो भेद और मत है उसके अंदर हो रही है। तुम वस्तुओं की प्राप्ति के पीछे जाते हो, उसके मोह के पीछे अंधे होकर भागते हो। जब तुम्हारे हाथ में आता है वो चीज, ठीक है, तो उससे मोह तुम्हारा छूट जाता है।
और फिर क्या होता है, वापस दूसरे मोह में तुम फंसते हो। ये मोह का बंधन बहुत गहरा है और इससे तुम्हें कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। प्रेम वो अखंडित धारा है, आनंद वो अखंडित धारा है। भाई ये प्रेम और आनंद की ऊर्जा को तुम्हें कभी सत्व में भी ले जाना पड़ेगा, कभी रजस में भी ले जाना पड़ेगा, कभी तमस में भी ले जाना पड़ेगा। ये त्रिगुण से खेलने की कला है, ये त्रिशूल है शिव का। पर ये जब चलाने को आए तुम्हें, तब इतना बात याद रखना कि तुम्हारे भीतर वाला स्थिर रहना चाहिए, वो अपने लक्ष्य के प्रति ही स्पंदित रहना चाहिए। चाहे वो रजस से काम कर रहा है, चाहे तमस से काम कर रहा है, चाहे सत्व से काम कर रहा है, ये चीज तुम्हारे भीतर अपने लक्ष्य के प्रति स्पंदित होने के लिए काम करना है। ये गुणों का उपयोग करना है, गुण धारण नहीं करने। सत्व, रज और तमस ये धारण करने योग्य नहीं है, इनका उपयोग करने योग्य। इसलिए अपने आप को कभी कहीं जगह के ऊपर बांधो मत, अपनी फ्री विल का उपयोग करो, अपने वीटो पावर का उपयोग करो, अपने आप को बांधो मत। कोई काम जरूरी नहीं कि घी सीधी उंगली से निकले, कभी घी को निकालने के लिए टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। उसका कारण जब घी पिघल जाता है ना, तो उसको टेढ़ी उंगली करके निकाला जाता है। सीधी उंगली से कदाच ठहरा हुआ घी निकल जाए, पर जब घी पिघल जाता है तो उसको सीधी उंगली से नहीं निकाल सकते तुम, उसे थोड़ी टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। पहले तो घी को गर्म किया जाता है। ये कुछ अटपटी बातें हैं, लेकिन वो बातों के पीछे रहस्य बहुत सारगर्भित है। जिस परिस्थिति में जो करना है ना, वो करना है। अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज बैठ गई, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के अंदर चीज वो बैठ गई, जो वाइब्रेशन को जरूरत है, जो यूनिवर्स को जरूरत है, अगर वो करना पड़ता है, तो वहां तुम अपने विषाद के अंदर मत गिरना। जैसे अर्जुन गिर गया था, अभी कृष्ण ने उसको उठाया कि भाई युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध कर, युद्ध कर, निर्णय हो गया, युद्ध के लिए इतनी सारी मगजमारी हो गई, अब युद्ध तो कर। फिर वो हताश होकर बैठ जाता है, अपने गांडीव को रख देता है। जिस गांडीव को पूरी जिंदगी उसने तराशा है, वो गांडीव को रख देता है साइड के ऊपर। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर जब फाइनल गेम शुरू हो जाती है, जब तुम्हारा भाग्योदय नजदीक हो जाएगा ना, तब जाके तुम्हारे मन के ऊपर अक्रांत प्रकारांत के अलग अलग विचार चलेंगे, और वो विचारों का माध्यम कुछ भी बन सकता है, और फिर तुम्हें लगेगा कि मुझे किसी ने बांध दिया है, मैं अपने मन से नहीं जीत पा रहा हूं। अरे भाई, जो मन से नहीं जीत पा रहे, सोचो तुम्हें कितनी बड़ी चीज मिलने वाली, इसलिए तो तुम मन से जीत नहीं पा रहे हो। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, इसको लगाम लगानी पड़ेगी, और इसको किसी अनुशासित आदेश सिद्ध श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में लगा देना पड़ेगा। कि तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल आएगा नहीं, और तुम इतने महारथी हो तो अभी तक निकल गए होगे। तुम अपने मन को सुपीरियर समझते हो तो अभी तक तो मोक्ष की स्वाद चख लिए होते, निकल गए होते। तुमने जीवन में सब सही ही संकल्प किए होते, तुम सक्सेसफुल थे। तो कुछ गलतियां हो रही है, क्योंकि तुम ऊर्जाओं को नहीं समझ रहे हो। तुम स्पंदन को नहीं समझ रहे हो, तुम स्पंदन की तीव्रता को नहीं समझ रहे हो। एक होता है स्पंदन होना, और एक होती है स्पंदन की तीव्रता। एक होता है फ्यूल डालना, और वो फ्यूल डाल के जब गाड़ी चलती है तो 100 के ऊपर जब चलती है तो वो गाड़ी एक रिलैक्सेशन के अंदर चलती है, लेकिन वहां कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। जब अच्छी कंपनी की गाड़ी हो तुम्हारे पास, जब तुम उसको 100 के ऊपर ले जाते हो, तो मतलब वो एक स्मूथ राइड देती है तुम्हें, पर तुम्हारा कंट्रोल भी उतना ही चाहिए। वैसे ही जीवन के अंदर जब वाइब्रेशंस तुम्हारे एक लेवल से ऊपर बढ़ जाते हैं,
मतलब जिसे तीव्रता कहते हैं स्पंदन की, जब तुम बुद्धि से एकदम तीव्र हो जाते हो, जब अपने भावों से तीव्र हो जाते हो और तुम्हारा तुम्हारा संकल्प एकदम तीव्र बन जाता है किसी चीज़ों की प्राप्ति करने हेतु, तब तुम्हारा कंट्रोल पावर बहुत चाहिए। कभी कभी सिद्धि, जो कुछ शिष्य उनको कुछ विद्याएं दी थी वो सिद्ध हुई उनको, वो सिद्ध विद्या होने के बाद उनकी मन की तीव्रता का अभ्यास करना पड़ता है कि उनके स्पंदन की तीव्रता के अंदर उनका कंट्रोल कहाँ है, वो कंट्रोल के बाहर तो नहीं जा रहे, और जो कंट्रोल के बाहर जाता है वो नीचे गिर जाता है। ये पैराशूट विद्या है, मतलब कि तुमने पैराशूट धारण कर लिया, नीचे गिर रहे हो, तुम्हें ध्यान रखना है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आओ तो पैराशूट का कैसे उपयोग करना है तुम्हें। क्योंकि प्लेन तो तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएगा और फिर वहां से नीचे गिरना ही है, गिरना है। पर जब गिरो तो क्या क्या सावधानी रखनी वो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि गिर गए और मर गए दूसरा जन्म होगा, और गिर गए संभल गए तो वापस उठ सकोगे। तो स्पंदन की तीव्रता को समझना है कि स्पंदन जब जब तीव्र होगा, ये गुरु आज्ञा से होता है। क्योंकि यहाँ जो इंजन ऑयल है तुम्हारे स्कूटर का, तुम्हारे मोटर का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारा बुद्धि एक मैकेनिज्म है, वो इंजन ही है, उसके अंदर फ्यूल गुरु अपनी वाणी के रूप से डालते रहते। तो वो फ्यूल की कैटेगरी अलग अलग बनाते, क्योंकि कुछ गाड़ी पेट्रोल से चलती है, कुछ डीजल से चलती है, रिक्शा होती है वो कैरोसिन से भी चल जाती है, साइकिल होती है तो उसको तो पैदल से भी चला सकते हो। ऐसे ही छोटे मोटे तंत्र मंत्र कहते हैं वो पैदल से चल जाते, मारो। पर जब तुम हाई स्पीड विद्या के अंदर जाते हो, तुम चाहते हो कि क्षण भर के अंदर तुम्हारा जीवन बदल जाए, क्षण भर के अंदर तुम सारी चीज़ों को उपलब्ध कर पाओ, छोटे से समय के अंदर सारी चीज़ों की उपलब्धि हो जाए तुम्हें, तो तुम्हें अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा और उसके भीतर हो रहे स्पंदन की तीव्रता को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसको तीव्र रूप से जैसे सुई के अंदर धागा पिरोते उस तरीके से उस विचार के अंदर अपने दिमाग को बूस्ट करना पड़ेगा। इसे माइंड का मैनेजमेंट कहते हैं। क्योंकि तुम अगर नीति के बंधन, धर्म के बंधन, विचारों के बंधन, संस्कारों के बंधन, समाज के बंधन, तुम्हारे प्रोग्रामिंग के अंदर बंधन के अंदर पड़े हुए हो, तो तब तक तो तुम्हारे लिए दिल्ली बहुत दूर है। तुम अंधविश्वास के अंदर पड़े हुए, तुम्हारे लिए दिल्ली बहुत दूर है। ना तुम भूख की प्राप्ति ठीक से कर पाओगे, ना योग की प्राप्ति कर पाओगे, ना मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। ना योग साध्य होगा, ना मोक्ष साध्य होगा, ना भोग साध्य होगा। तुम तीनों कैटेगरी के अंदर दरिद्र हो जाओगे। तो किसी एक कैटेगरी के अंदर तो तुम पावरफुल हो सकते हो, तो वो कैटेगरी के अंदर की तीव्रता को तुम्हें जानना पड़ेगा। वो तीव्रता का नाम स्पंदन है। वो स्पंदन कहां से आता है? वो स्पंदन आता है तुम्हारी आत्मा से। इसे कहते हैं क्लिक हो जाना, कोई भी चीज का मुहावरा हो जाना। जब तुम पहले पहले साइकिल सीखते थे तो एक बार तुम्हें साइकिल से गिर गए, 2 बार से गिर गए, ब्रेक कहाँ लगानी चाहिए वो भी तुम्हें पता नहीं थी, ठीक है, तुम गिर गए, सामने कुछ बाइक आ गई, तुम डर गए थे, ठीक है, पर तुमने उसी समय के ऊपर साइकिल को सीखना छोड़ दिया होता तो आज तुम ना गाड़ी सीख पाते ना स्कूटर सीख पाते। तुमने वो चीज़ को छोड़ दी होती तो। मतलब कि तुम्हारे मन ने वो प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया कि मुझे साइकिल चलानी सीखनी है, तब जाके तुम साइकिल सीख पाए। वैसे ही स्विमिंग का है, ऐसे ही हर एक कलाओं का है। तुम जो जो भी सीखना चाहते हो पहले मन से उसे संकल्पित करो, हाँ, मन से केंद्रित करो, मन से अपनाओ तो सही। हाँ, कोई तंत्र सीखना चाहता है लेकिन वो किसी चीज़ों को अपनाना ही नहीं चाहता है। मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। कोई आध्यात्म सीखना चाहता है, मैं इतने टाइम ध्यान में बैठ पाऊंगा, इतने टाइम नहीं बैठ पाऊंगा। उसके रूल्स रेगुलेशन समझाने बैठेगा तो भगवान भी बोलेगा तू भाई जा इधर से निकल।
तो वीरों को विजय मिलता है, नपुंसकों को नहीं मिलता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। दाने को खाक में मिलना पड़ेगा तब जाके गुले गुलजार बनेगा। एक दाना जमीन में जाता है तो फाड़ता है अपने आप को, फिर जाके वट वृक्ष बनता है। यहाँ तो तुम्हारे जीवन के अंदर स्पंदन की गति ही गलत हो गई है। ये स्पंदन और कुछ नहीं, वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारे वाइब्रेशन तुम्हारे विचार बनाते, तुम्हारे भाव बनाते, तुम्हारे कर्म बनाते, तुम्हारा चिंतन बनाते। तुम किस विषयों के चिंतन के अंदर आसक्त हो, वैसे वैसे विषय ही तुम्हारे पास आएंगे। तुमने सोच लिया मेरी गरीबों से भगवान ने गरीबी दी है, तुम गरीब ही रहोगे। हाँ? भगवान ने मुझे परेशानी कर दिया तो तुम परेशान ही रहोगे। तुम नीति नियमों में बन जाओगे, धर्म में बन जाओगे, संस्कारों में बन जाओगे, तुम बंधे ही रहोगे, तो मुक्त कभी भी नहीं हो पाओगे। तो मुक्त होने के लिए एक सटीक धारा में आना पड़ता है। यहां पर भी बंधन है, ऐसा नहीं है। मुक्ति के लिए एक बंधन है, गुरु से बंधन यानी संसार से मुक्ति, और संसार से बंधन मतलब गुरु से मुक्ति। यहां बंधन उस व्यक्ति का नहीं करना है, उस तत्व का करना है। वो गुरु तत्व, गुरु तत्व है क्या, पहले तो वो समझ लो। गुरु तत्व तो इनफाइनाइट तत्व है, क्योंकि गुरु के अंदर जो भीतर से चैनल से बोल रहा है वो कोई सामान्य तो है नहीं। कभी कभी वो मनुष्य जैसा दिखने वाला, मनुष्य आकार लेकर आने वाला, मनुष्य देह में रहने वाला, गुरु को मानुष जान ही ते नर कहिए, जो गुरु को मनुष्य रूप से ही देखता है, मनुष्य रूप से ही समझता है, वो तो अंधा है। क्योंकि उसकी चेतना तो आज इस ब्रह्मांड में होगी, कल उस ब्रह्मांड में होगी। तुम तो उसके पीछे भाग भी नहीं सकते हो। तुम केवल उनके चरण पकड़ सकते हो, और उनके चरण पकड़ के तुम उनकी दुनिया में प्रवेश कर सकते हो कि वो किस इंटेंसिटी के साथ चलते हैं। क्योंकि गुरु का कुछ ठिकाना नहीं, वो कभी कृष्ण तत्व में होते, कभी राम तत्व में होते, कभी शिव तत्व में होते, कभी भैरव तत्व में होते। तो गुरु तो अपनी कलाओं के अंदर मास्टर है, और वो हर एक तत्व के अंदर अपने वाइब्रेशन को पकड़ के बैठते हैं। गुरु छूटता नहीं है। मतलब तुम्हारे अंदर भी एक सीखने वाला है जो हर एक परिस्थिति में सीख सकता है। हाँ, गुरु होता है वो हर एक परिस्थिति में ज्ञान ले सकता है, और शिष्य होता है वो हर एक परिस्थिति में सीख सकता है। तो तुम्हारे अंदर गुरु जिंदा है या तुम्हारे अंदर शिष्य जिंदा है, तुम अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो। इसे स्पंदन शास्त्र कहते हैं। स्पंदन इज ऑल अबाउट द डेटा मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर कैसा डेटा चल रहा है, यूनिवर्स के अंदर क्या मेमोरी है, यूनिवर्स के अंदर क्या वाइब्रेशन चल रहा है, वो सारी चीजों को ग्रहण करने का नाम ही स्पंदन है। और स्पंदन चलता है सबकॉन्शियस माइंड से। उसका मूल बिंदु आत्मा है, वो ट्रैवल करता है सबकॉन्शियस माइंड से। इसलिए तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए ही गुरु सत्संग करवाते हैं तुमसे। गुरु इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों के स्वरूप होते हैं। मैं गुरु तत्व के ऊपर इसलिए भी जोर दे रहा हूं क्योंकि मैंने तो यही अभ्यास किया है गुरु काल के अंदर। मैंने कोई किताबी अभ्यास नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं ये अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, मेरे अभ्यास की बात कर रहा हूं। गुरु के पास इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों के स्पंदन होते हैं। उनकी इच्छा कभी भी कोई भी बन सकती थी, तो उस इच्छा क्यों बनी, किस लिए बनी, वो शिष्य को पहले समझ में नहीं आता है, फिर बाद में समझ में आता है। अच्छा, ये इसलिए हुआ था। उन्होंने कुछ क्रिया की तो किस लिए की, तो वो शिष्य को पहले समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता क्यों किया। गुरु जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान भी जब देता है तब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वो 3-4 साल के बाद भी तुम्हारे दिमाग में उतर सकता है, अगर तुम समझना चाहो तो। क्योंकि तुम्हारी इच्छा तुम्हारी है ही नहीं, वो तुम्हारे मन की इच्छा है। तुम्हारी क्रिया है ही नहीं, वो भी तुम्हारे मन की क्रिया है। और तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा है ही नहीं, वो भी मन का ज्ञान है। तो ये इच्छा, क्रिया और ज्ञान वो यूनिवर्स के माध्यम से कैसे चलता है, वो गुरु सिखाने के लिए तुम्हें आता है। कि तुम्हारे मन को कैसे संकल्प में ले जाना है, वो संकल्प का फ्यूल, उसके अंदर की मोटिवेशन, उसके अंदर की ऊर्जा किस तरीके से चली, वो भी गुरु सिखाते हैं।
और उसका ज्ञान भी गुरु देते। तो गुरु जो तुम्हारे स्पंदन को सेट करना चाहती है, तुम्हारे स्पंदन को एक रूप और आकार देना चाहता है, वहां पर तुम अपनी मन की बातें मत मानना, क्योंकि तुम्हारा मन का घेवरा छोटा है, वो 100 मिलीमीटर का ही सोच सकता है। यहाँ 1000 किलोमीटर वाला सोचने वाला बैठा हुआ है, तुम 100 मिलीमीटर की बात करोगे कि छोटा है, संकुचित मन है तुम्हारा, दायरे के अंदर बंधा हुआ है, हाँ? जगत की डिसिप्लिन के अंदर बंधा हुआ है। अरे भगवान ने यहाँ तो पूरी अपनी सिस्टम तोड़ दी थी अर्जुन के लिए, और भीष्म के आगे पूरा रथ का पहिया उठा के बोल दिया कि मैं अपनी प्रतिज्ञा खुद तोड़ सकता हूँ। तो प्रतिज्ञा लेने वाले भी वही ना, प्रतिज्ञा तोड़ने वाले भी वही। तुम क्यों अपनी भीष्म प्रतिज्ञाओं के पीछे पड़े हुए? तुम्हारी प्रतिज्ञाओं से अगर तुम्हारा भला हो जाता तो तुम्हारा कब का हो जाता। इसलिए किसी प्रतिज्ञाओं में बंद बंधो, किसी धर्म के अंदर मत बंधो, किसी विचार के अंदर भी मत बंधो, क्योंकि विचार भी एक सागर की तरह आते जाते रहेंगे। तुम केवल भाव के अंदर बंधो, क्योंकि एक्टिवेशन जो प्रोसेस है भाव का, वो वाइब्रेशन को फेंकता है। भाव ही शक्ति है। मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि भाव ही शक्ति है, भवानी शंकर है। तो तुम्हारे भाव के ऊपर तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा भाव भी किस परिस्थिति में रहेगा, उस भाव को भी गुरु सेट करते हैं कि तुम्हें इस भाव में रहना है। एक दिव्य शिष्य को किस भाव में रहना चाहिए वो भी गुरु सिखाते हैं। एक वीर शिष्य को कैसे रहना चाहिए, एक पशु भाव वाले को किस तरीके से रहना चाहिए, वो भी गुरु सिखाते। गुरु तुम्हारे भाव का मॉडिफिकेशन करते, उसे मॉडिफाई करते। गुरु तुम्हारे भाव का ट्यूनिंग करते हैं। वो भाव का ट्यूनिंग करने पर ही तुम्हें ब्रह्मांड की जो फ्रीक्वेंसीज और तरंग है वो स्पंदन रूप में टेलीपोर्टिंग होती है और तुम्हारी स्मृति में उतरती है। इसे कहते हैं प्रज्ञान ज्ञान देना। इसे प्रज्ञान रूप से ज्ञान देना। लेकिन तुम एक धारा में प्रवाहित होना पड़ेगा। तुम अभी भी धारा से बाहर हो तो समझ लेना कि तुम कहीं नहीं पहुंचोगे और तुम्हारा जन्म विफल हो जाएगा। और तुम्हारा जन्म इस तरीके से विफल हो जाओगे कि एक बिंदु दूसरे बिंदु से अनेकों दूर हो जाता है। ये काल चक्र अनेकों युग, अनेकों जन्म, अनेकों क्षेत्र के पीछे फेंक देता है तुम्हें। ये गुरु के साथ चलने से, गुरु के वाइब्रेशन में रहने से गुरु के साथ ही ऊपर जाओगे। गुरु जहां जाए थे वो उस वाइब्रेशन में तुम ट्रैवलिंग करते उनके पास पहुंचोगे। लेकिन एक फ्रिक्वेंसन ऑफ सेकंड, मैंने वो लास्ट बार समझाया था कि रेलवे की एक पटरी, एक बाल जितनी भी अलग है तो वो दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी। तुम जन्म जन्मांतर तक खो जाओगे। और ये कितने शिष्यों के साथ होता भी है। आवेश, आवेग, क्रोध, मोह, संताप, स्थिति नहीं बनाना, परिस्थिति नहीं बदलना, मनोस्थिति नहीं बदलना, जीव भाव छोड़ना नहीं, ये सारी चीजें छूटेगी नहीं। तुम स्पंदन के ऊपर कैसे टिकोगे? क्योंकि अंत में तो नाद है। नाद क्या है? निराकार है। नाद के अंदर ना स्वाद है ना आकार है, नाद के अंदर ना गुण है। नाद अचिंत्य है और ये अचिंत्य नाद इंसान को ईश्वर बना देता है। यह अचिंत्य नाद इंसान को परमात्मा बना देता है। गुरु कब से वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू भाई सारी चीजें छोड़ के एक चीज के ऊपर चल, तुम्हारे वाइब्रेशन सही कर। और तुम्हारी रक्षा के लिए वो समझाते भी है कि तुम्हें कहाँ से बचना है, किस तरीके से बचना है, किस लोगों से बचना है, सेल्फ टॉक से कैसे बचना है, सेल्फ नेगेटिव टॉक से कैसे बचना है, तुम्हें अपने भाव के ऊपर कितना केंद्रित होना है और उसके ऊपर केंद्रित होते होते तुम्हें कितना बल लगाना पड़ेगा। तुम्हें तोड़नी पड़ेगी मन की सीमाएं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत होगी या भौतिक जगत। तुमने अपने मन की सीमा तोड़नी पड़ेगी। तुमने सोच लिया कि मैं 25,000 महीने का कमाऊंगा तो 25,000 ही कमा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। तुमने सोच लिया मैं 50,000 में सुखी जीवन जीऊंगा तो उसके लिए कभी 2.5 करोड़ का बंगला नहीं आ सकता। तुम्हारी सोच अगर अनलिमिटेड है तो ही तुम अनलिमिटेड बन पाओगे, और तुम्हारी सोच लिमिटेड है तो तुम्हारे जीवन में लिमिटेड सोर्स ही आएंगे।
कैसे होगा, क्या होगा, उसके परिणाम की चिंता किए बिना क्या करना है उसके परिणाम की चिंता करो। मतलब कि क्या करना है उसके ऊपर तुम अभ्यास करो। कैसे होगा, क्या होगा, वो तो फिर से आएगा। दूसरा प्रश्न, क्या करना है। काफी लोगों को तो यही समझ में आता है क्या करना है, जीवन का पूरा दिन कैसे जाएगा। अरे अभ्यास कर, सतत अभ्यास कर, मन को ट्रेन कर, मन को एकाग्र बनाओ, चित्त बनाओ। ये मन को जो घूमना फिरना, उठना बैठना, गाने सुनना, इधर जाना उधर जाना, गॉसिप करना, ये कंट्रोल करो। अगर तुम्हें निकलना है तो ये सारी पंचायत बंद कर दो जीवन के अंदर। भगवान कृष्ण ने असंगति नाम का एक जो भक्ति के लक्षण के अंदर बताया, तो भक्त के लक्षण के अंदर, भक्ति योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि असंगति कर लेना। असंगति का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी गुफा में चले जाओ। असंगति का अर्थ होता है कि लोगों के साथ रहकर भी अपने भाव के अंदर स्थिर रहना। उसे भाव स्पंदन कहते हैं। ये स्पंदन के बहुत प्रकार है, स्पंदन के बहुत तरीके। स्पंदन को तुम अपने भीतर पहले धारण करो, फिर यही स्पंदन से तुम दूसरों के भीतर भी कार्य कर सकते हो। जिसने नाद ब्रह्म लिया है मुझसे, जिसने नाद दीक्षा ली हुई है, और नाद दीक्षा से उनके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आ सकता है अगर वो योग्य अभ्यास नाद का कर रहे हैं तो उसकी मैं टेक्निक्स दूंगा। क्योंकि ये स्पंदन तंत्र वो कला है। ये स्पंदन तंत्र समझने वाला अपने वाइब्रेशन को सेट कर लेगा। तो तुम्हारा एक भाव सही होना चाहिए, एक जगह हुआ लगा हुआ भाव इतना डीप होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए कि तुम उससे सारी चीजें क्रिएट कर सको, बशर्ते वो सही दिशा में होना चाहिए भाव। सही दिशा में होने पर होते ही तुम्हारे ऊपर सही फल लगेंगे। मतलब आम का जो पेड़ होता है ना, वो समुद्र किनारे नहीं लगता, और नारियली जो होती है ना, वो काली मिट्टी में नहीं लगती है। जैसा बीज डालना चाहते हो वैसी जमीन भी तुम्हें बनानी पड़ेगी। ये समझ लेना, तुम्हारे पास जमीन ही फलद्रुप नहीं है तो तुम्हारे भाव फलद्रुप नहीं हो सकते। ये वाइस वर्षा है। हर कोई इंसान आम नहीं बन सकता, कोई इंसान खास भी बनता है। बीज के अंदर शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए वो किसी भी जमीन के अंदर आकार ले सके। ऐसे कितने वृक्ष है जो अपने आप अपने बल से खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके बीज के अंदर पावर है। तो बीज के अंदर पावन कौन दे रहा है उनको? उनका स्पंदन। कितने भी आपने बड़े बड़े लोग देखे जिन्होंने संघर्ष करके बड़े इंसान बने हुए, तो उनके भीतर कार्य क्या कर रहा था? ये स्पंदन। ये स्पंदन तंत्र को समझो। इसके मैं अलग अलग अध्याय लूंगा, कैसे कैसे स्पंदन काम करेगा वो समझने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही। जय माई की।